दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। ने इसीलिए एकत्रित होने का निवेदन किया था कि बिहार में जो लंबे समय से सरकार की असक्षमताओं का नमूना हम देखते आ रहे हैं, उसके कुछ लेटेस्ट उदाहरण निकलकर सामने आए हैं और उनको आपके सामने प्रस्तुत करना बिहार में केवल जनसुराज का ही काम रह गया है, ये लगता है। क्योंकि जो आधिकारिक विपक्ष है वो तो यहाँ सोया हुआ है। उन्होंने कभी किसी ऐसे मामले में जिसमें अनियमितता हो, सरकार की कमजोरी हो, भ्रष्टाचार हो, इस पर उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। तो आज आपको जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बुलाया गया है वो जो अभी हाल में भ्रष्टाचार, टेंडर घोटाले, सरकारी गोपनीयता के उल्लंघन और जनधन की लूट और उसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच की बात हुई है। आपने देखा कि किस तरह से पूर्व संयुक्त सचिव आईएएस अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण के पूर्व मुख्य अभियंता तारणी दास तथा बुडको के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उसके पीछे भ्रष्टाचार का एक लंबा संस्करण जुड़ा हुआ है। ये उस बात से भी जुड़ा हुआ है जिसको आप सब लोग जानते हैं। ऋषु श्री बिहार में आज कौन नहीं जानता, लेकिन शायद आपको ये याद नहीं कि बिहार पुलिस की स्पेशल विजिलेंस यूनिट प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर 30 अप्रैल 2025 को एक साल पहले ऋषु श्री के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई करने में बिहार सरकार को एक साल लग गया। 18 मई 2026 को लगभग 13 महीने बाद माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ऋषु श्री की ईडी के विरुद्ध जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया और ये स्पष्ट किया गया कि मामले में हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग तथा अन्य गंभीर अपराधों के पृथक पृथक पहलू हैं जिनकी स्वतंत्र जांच आवश्यक है। मीडिया में कई जगहों पे रिपोर्ट आ गया है कि काफी सीनियर आईएएस अधिकारी 2014 बैच के, 2018 बैच के आईएएस ऑफिसर्स को यूरोप घुमाया जाता है ऋषु श्री के द्वारा और उनके घरों पे 18-18 लाख रुपए का गार्डन छत पर लगवाया जाता है। ये सारी रिपोर्ट मीडिया में आ गई है, लेकिन उसको सरकार ने जानबूझकर आगे नहीं आने दिया है। तो हम इस प्रेस मीट के माध्यम से आपसे ये अनुरोध करते हैं कि अभी हाल में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं किशोर कुमार जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा है जिसकी कॉपी माननीय महामहिम राष्ट्रपति, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री सहित काफी ज्यादा संख्या में सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी है। मैं चाहता हूं कि किशोर जी आपको खुद ही इन विषयों के बारे में विस्तार से और भी बताएं, जिसके बाद
मैं ये माइक सौरभ जी को दूंगा, जो आपको बिहार में हो रहे कुछ और ग्लेयरिंग एग्जाम्पल्स हैं करप्शन के, उसके बारे में भी अवगत करवाएंगे। धन्यवाद। जो पत्र लिखी गई है मुख्यमंत्री के नाम से। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने उन्होंने कहा भी कि भाई कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार जीरो टॉलरेंस, कोई समझौता नहीं करेगी। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे रुके? जो नीतीश जी के शासन में आपने सुना होगा पहले एस्टीमेट घोटाला हुआ और उनके कार्यकाल लगभग 20 साल का रहा, और उसमें लगातार सरकारी ठेका में करोड़ों रुपया का टेंडर घोटाला हुआ। जो रिशु सीरीज का मामला है वो चारा घोटाला से बड़ा घोटाला है, सरकार का अनुमान है। और ईडी ने भी कई बार ये बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ये 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। सरकार की पारदर्शिता, सुशासन, प्रशासनिक क्षमता, सरकारी गोपनीयता को भंग की गई है। इसमें एक जो किंग पिंग है रिशु जी, उन्होंने सरकार के उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति और सरकार में बैठे हुए मंत्री, उनके संबंधों का सीधा लाभ उठाकर जो टेंडर लिए गए हैं, प्रायोजित किए गए, उसमें अपने मनोकुल उसमें नियम उन्होंने डाला और उसी आधार पर उन्होंने लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिशु सिंह के विरुद्ध जो कांड दर्ज हुआ है वो 5/2025 एसयूवी स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने प्रवर्तन निर्देशालय के आलोक में, आदेश के आलोक में उन्होंने उनके विरुद्ध 30 अप्रैल 2025 को केस दर्ज किया और एसयूवी ने कोई कार्रवाई 13 महीना तक नहीं की। कार्रवाई क्यों हुआ? जो अभी कार्रवाई हो रही है मुवक्किल चौधरी तारनी दास और उमेश कुमार सिंह का इसलिए कार्रवाई हुआ कि इसी अप्रैल 18 को 2026 को जो माननीय न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के हैं, उन्होंने इनके एक क्रिमिनल रिट याचिका को खारिज किया। इन्होंने केस के क्वाइस के लिए जो 5/2025 है उसके क्वाइसिंग के लिए हाईकोर्ट गए थे। कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का, हवाला का, पैसा का लेन देन का, अपराध का पुख्ता सबूत है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। इन लोगों ने आनंद फानंद में कहा कि मुझे इसको वापस करने का, याचिका वापस करने का अनुमति दे दीजिए, लेकिन कहा ठीक है मैं इसको लिख देता हूं। पिछले 18 मई को एके झा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उन्होंने इनके विरुद्ध 75 पृष्ठ में धोखाधड़ी का, मनी लॉन्ड्रिंग का और करप्शन का बड़ा जिक्र करते हुए ऑर्डर पास किया और 10 दिन के बाद रिशु सिंह का 28 मई को सरकार पर जगी और गिरफ्तार किया। फिर 2 तारीख को मुवक्किल चौधरी का गिरफ्तार। लेकिन ये गिरफ्तार सिर्फ छोटी मछली का होना है, ये सिर्फ भटकाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए किया जाता है। जो इसके मुख्य सरगना है आनंद किशोर, दीपक प्रसाद, सरकार में आज वो बने हुए हैं, कैसे जांच हो सकता है? तो जब तक इन लोगों को पद से हटाया नहीं जाएगा, इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक जांच संभव नहीं है। इसीलिए जनसुराज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया है
कि इस घटना की जो इतना बड़ा घोटाला है इसकी जांच निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ करवाने के लिए उच्च एजेंसी से करवाया जाए और पटना उच्च न्यायालय के निगरानी में जांच किया। चारा घोटाले में कोर्ट का निगरानी हुआ था, तभी लालू प्रसाद जी और अन्य लोग उसमें जो बड़े बड़े लोग थे, 1 दर्जन से ज्यादा IAS लोग उसमें फंसे थे। क्योंकि SUV जो है वो राज्य सरकार की एजेंसी है, SVU स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है वो राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के बड़े पदाधिकारी जो मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, जो बड़े पद पे हैं, उनके विरुद्ध कैसे जांच होगी? तो जनसुराज ये मांग करती है कि उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। एक और है, हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसकी जांच मतलब हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में करवाया जाए। हाईकोर्ट माननीय हम न्यायालय से भी हम अपील करते हैं कि वो सो मोटो इस मामले को वो लें और इसकी जांच वो स्वयं करवावे, जिससे कि बिहार का जो सैकड़ों करोड़ रुपया लूटा गया है, जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और वैसे लोगों को सजा मिले। ये जनता का लूटा हुआ पैसा है। और एक और आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक दिन मीडिया में अन्य जगह ये बातें आ रही है, इतना बड़ा घोटाला है, लेकिन प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर बिल्कुल मौन है। ये मौन क्यों है? मैं उनसे भी कहता हूं कि ऐसे वित्तीय अनियमितता जो विभिन्न विभागों में हुआ है, सिर्फ एक विभाग में नहीं हुआ है, बल्कि ये अर्बन डेवलपमेंट का सिर्फ सवाल नहीं है, जो नगर विकास विभाग है, जो भवन निर्माण विभाग है, जल संसाधन विभाग है, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन तमाम विभागों में जुड़ा हुआ है। और एक जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है उसके कुवत का ये काम नहीं है जब तक कि इसमें वैसे एजेंसी जिनका एक इतिहास रहा है, जो जांच सही से करता हो, कोर्ट की निगरानी में यदि CBI इसकी जांच करे तो दूध का दूध और पानी का पानी। और यदि कोई सवाल होता तो निष्पक्ष जांच करवाई। आरोप लगाना और सच्चाई को उजागर करना हमारा काम है। हमने मुख्यमंत्री को जो पत्र लिखा है उसकी कॉपी केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी गवर्नर तक को लिखा है, ऑनरेबल गवर्नर तक को लिखा है और 1 सप्ताह तक हम इंतज़ार करेंगे। 1 सप्ताह तक अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपना अगला कदम उठाने की बात भी आपको बताएं। आपने दीपक कुमार और जैसे आप बोल रहे हैं भरोसा की जरूरत नहीं है। हमने तो एक केस उजागर किया है, उस पर कार्रवाई की मांग की और हमने एक्सपेक्ट किया है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। 1 सप्ताह तक हम इस पर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या एक्शन लिया जाता है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे। नहीं, पत्र में दीपक प्रसाद और आनंद किशोर का नाम नहीं है। हमने लिखा है कि जो लोग अभी पकड़ाए गए वो लोग छोटे आदमी, उनको संरक्षण देने वाले, जो कहा गया कि 25 लाख रुपया ये हैं तब हमारा पोस्टिंग हुआ है, एक साथ 22 इंजीनियर का करवाने वाले, तारनी दास का जो रिटायर कर जाता है और ये होता है कि भाई मुख्यमंत्री कैबिनेट के प्रत्याशा में मुख्यमंत्री जी आदेश करते हैं कि इनको मतलब नियुक्त कर लिया जाए और उनके घर पर छापा पड़ता है, 15 दिन के बाद तो 8 करोड़ रुपया पकड़ाता है। हमने सब चीज़ का जिक्र इस पत्र में किया, लेकिन चूंकि दीपक प्रसाद और आनंद किशोर आज भी सरकार के मुख्य पद पर बैठा हुआ, हमने तो सिर्फ सम्राट चौधरी जी से, जब आपने कहा कि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस होगा और आपने एक कहा कि भाई सम्राट चौधरी से उम्मीद जगी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद कोर्ट से जगी है। जब 18 मई को कोर्ट का ऑर्डर हुआ है SUV के खिलाफ, तब ये जांच बहुत तेजी से बढ़ी है।
तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और अपेक्षा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी जो जनता के साथ संवाद किया है कि भ्रष्टाचार के मामले में हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, तो उनको तो मौका देना ही चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग बैठे हुए हैं वहां, उनको तो हटा दे। उनके रहते हुए कैसे जांच हो सकता है? और सीधा है कि कोर्ट के मॉनिटरिंग में ही ये जांच संभव हो सकता है, वरना ये खानापुरी होगा और छोटे लोग जेल जाएंगे फिर निकल जाएंगे। आप कुछ जिनका नाम उनका नाम डर लगा। अरे भाई, लेटर में उससे बड़े बड़े लोगों का नाम है, डर का सवाल नहीं है। जनसराज किसी से डरता है क्या? हमने उसके ऊपर भी लोगों का नाम दिया, सिर्फ आनंद किशोर भी और दीपक प्रसाद नहीं है, इसके अलावा वैसे लोग भी हैं राजनीतिक संरक्षण। यदि वो कह रहा है पोस्टिंग के लेन देन में पैसा लिया गया है, तो पोस्टिंग कौन करता है? फाइनल कौन करता है? नहीं भाई, ये तो सबसे बड़ी बात है कि भारत मतलब बिहार में और देश में दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो उसको पकड़ने में क्या लेट है भाई? उसको तो छोड़ा गया, उनको मौका दिया गया भागने का। और रिशु श्री को भी मैं बता रहा हूं, इस केस का जन्म कहां से हुआ? ये केस का जन्म हुआ है गुलाब यादव और संजीव हंस के खिलाफ, जिस महिला ने आरोप लगाया था रेप का। 18/2024 रूपसपुर थाना कांड संख्या, उसी के जांच में जब पैसा का लेन देन आया, मनी लॉन्ड्रिंग आया, तब ईडी उसमें प्रवेश किया। और ईडी ने जब जांच किया तब 5/2024 संजीव हंस के खिलाफ और गुलाब यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उसकी जब जांच हुई तब उसमें ये मालूम हुआ करे असली पैसा देने वाला ये लोग है, ऋषुश्री है। और ऋषुश्री का संरक्षण किसका प्राप्त है? तो राज्य के जो उच्च पदाधिकारी हैं, मुख्य सचिव स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनका और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त। अंतिम सवाल ये कि जमशेदराज लगातार कमरे में बैठ के सरकार के को निभाने के लिए, दिखाने के लिए अपनी बात कहती है। कहा गया नीट हत्याकांड छात्रा का, कहा गया अशोक चौधरी का जो एडमिशन आया है, कहा गया इन चीजों को लेकर के जमशेदराज कोई और कठोर कदम उठाएंगे या राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री को लेकर एक तक नहीं रहेंगे? अभी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। नीट छात्रा की घटना 6 तारीख को हुई और 11 तारीख तक किसी नेता ने, कोई पार्टी ने सवाल नहीं उठाया। पहली बार जब प्रशांत किशोर जी जहानाबाद में पीड़ित से जाकर मिला, उसकी आवाज को उठाया। दूसरे दिन 12 तारीख को एसएसपी से मिला, तो उसी दिन एसआईटी गठन हो गया। दूसरे दिन सीबीआई चला गया, जो पदाधिकारी दोषी थे उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उतना ही नहीं, जमशेदराज उसके खिलाफ सड़क पे भी गया, जिला में प्रदर्शन किया। तो जमशेदराज जो काम करने का था वो कर ही रहा है। इस केस में मैं आपको बता दूं कि हमारे अध्यक्ष जी ने 1 सप्ताह का समय दिया है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए अगला कदम जमशेदराज का क्या है। है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो गंभीर सवाल है ना। टेंडर का जितना लेन देन है सब बेल्ट्रॉन के द्वारा हुआ है, और यदि जल रहा है आज की तारीख में, तो कोई सवाल उठा ले, कांग्रेस उठा ले या भाजपा के लोग उठा ले, उसको संज्ञान में लेना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। जमशेदराज हमेशा सत्ता पे आरोप लगाती है, इस आरोप लगाने वाले समूह पर जो आरोप लगा कर पर्दे के पीछे भाग जाते हैं, तो फिर जमशेदराज पर्दा के पीछे भाग जाएगी आरोप लगा। जब से जमशेदराज बनी, जो आरोप लगाया है, आज भी यदि जमशेदराज का है शिवराज चौधरी के बारे में, उस स्टैंड पर हमारी पार्टी, हमारे लीडर कायम है। आज भी यदि अशोक चौधरी पर आरोप लगा है, हम कायम हैं। आज भी यदि कोई बात बोलते हैं तो हम सड़क से लेके न्यायालय तक गए। दिलीप जायसवाल के खिलाफ आप तो न्यायालय में नहीं गए हैं, हम लोग न्यायालय में गए हैं। आप नहीं गए नहीं, हम लोग नहीं यहाँ तो 15 लाख करोड़ का राजेश मेहता वाला जो मामला आपके सामने आ गया होगा। देखिए, एक बात हमको समझना होगा, देश के स्तर पर बहुत से ऐसे विषय हैं। हम लोग का फोकस बिहार है,
क्योंकि देश में 1000 घटनाएं हो रही है। अगर सब पर रिएक्शन आप चाहेंगे तो हमको लगता है वो न्याय नहीं होगा। देखो भ्रष्टाचार 15 रुपए का हो या 15 लाख करोड़ का हो, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, वो गलत है। और इस प्रकार का ये पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत से मोदी और नीरव मोदी पहले भी आ चुके हैं। हम यहाँ बिहार स्पेसिफिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और सर हमको आपके विषय को एक लाइन में और आगे बढ़ाते हुए आप देखें कि बिहार में चुनाव में 40,000 करोड़ रुपए छूट दिए गए जनता के गाड़ी कमाई का, उसको लेकर कोर्ट कौन गया? हम गए। और इस देश की जो माननीय न्यायपालिका है उन्होंने ये फैसला सुनाया कि चूंकि आपको एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट नहीं मिला है, इसलिए आप जो है हम आपके इस याचिका को नहीं मान सकते। आप बताइए कि जनसुराज के कौन से आरोप हैं जो बिना तथ्य के आधार पर दिए गए? अगर जमीन खरीदी गई 1 वर्ष में तो डीड दिया गया। अगर पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा अनियमितता की गई, वित्तीय अनियमितता, तो उससे रिलेटेड बैंक ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट दिए गए। जनसुराज सत्ता में नहीं है, कार्रवाई करने का काम जनसुराज को नहीं है। भाई लोक लाज से चलता है लोकतंत्र। अगर हम कोई आरोप लगा रहे हैं और आपको एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं, कंक्लूड हो जाएगा। पूर्व की सरकार में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे कार्तिकेय जी, उनका शपथ ग्रहण हुआ 48 घंटे के बाद उस समय के नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया और अगले 24 घंटे में न्याय मंत्री का इस्तीफा हो गया। कौन सा कोर्ट गए थे उस समय? तो आपको लाज से चलना है तो आप सुनेंगे, आपको अगर निर्लज होकर चलना है तो आप नहीं सुनेंगे। आप मत सुनिए जनसुराज की बात। बिहार की जनता सुन रही है, देख रही है आपके कुकर्मों को, आपके कृत्यों को। आप जो ये भ्रष्टाचार बीपीएससी में कर रहे हो, ऋषुश्री, एक ऋषुश्री का बात है, ऐसे 10 ऋषुश्री हैं बिहार में। आप आगे देखते जाइए। कॉपी दिखा देते हैं जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को लिखा गया है, और हम इस पर 1 सप्ताह के बाद पुनः निर्णय लेंगे कि आगे की कार्रवाई क्या की जानी है।